आध्यात्मिक चिकित्सा की पुण्य परंपरा वैदिक ऋचाओं की गूंज के साथ ही प्रारंभ हो गई। अपने जीवन के उषा काल से ही मनुष्य को विकृति एवं विरोधों से अनेकों संघर्ष करने पड़े। इन संघर्षों में कभी तो उसकी देह क्षत विक्षत हुई, तो कभी अंतर्मन विदीर्ण हुआ। भावनाओं के तार तार होने के भी अनगिनत अवसर आए। विपन्नता और धनहीनता के दुख भी उसने झेले। शत्रुओं द्वारा दी जाने वाली विषम पीड़ाएं भी उसने सही। छटपटाहट भरी इन पीड़ाओं के बीच उसने समाधान की खोज में कठिन साधनाएं की। महातप की ज्वालाओं में उसने अपने जीवन को झोंका। प्रश्न एक ही था, जीवन की विकृतियों के निदान एवं उसके चिकित्सकीय समाधान। आत्मचेतना के केंद्र में, परमात्म चेतना के सानिध्य में उसे समाधान के स्वर सुनाई दिए। महातप की इस निरंतरता ने उसके सामान्य व्यक्तित्व का ऋषि कल्प कर दिया और उसने कहा, तम प्रत्नास ऋषियो दीध्ययानः पुरो विप्रः दधिरे मंद्र जिह्वम। इस ऋषि अनुभूति से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि प्राचीन ऋषिगण पर ब्रह्म का ध्यान कर उन्हें अपने सामने प्रकट कर लेते थे और मंद्र जिह्व परमात्मा द्वारा उन्हें वेद मंत्रों का उपदेश प्राप्त होता था। इन वेद मंत्रों के शब्दार्थ कीट एवं ब्लूमफील्ड जैसे पश्चिमी विद्वान कुछ भी खोजते रहे, पर अपने रहस्यार्थ में ये जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा के मंत्र हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा के इस दिव्य काव्य के विषय में अथर्ववेद के ऋषि ने कहा, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। परमात्मा के काव्य अर्थात वेद को देखो, वह न नष्ट होता है और न मरता है। सचमुच ही इस अमृत काव्य में जीवन की संपूर्ण एवं सर्वविधि आध्यात्मिक चिकित्सा के अनेकों सूक्त, सूत्र एवं आयाम समाहित हैं। अपने महातप से असंख्य पीड़ित जनों की आध्यात्मिक चिकित्सा करने वाले ब्रह्म ऋषि गुरुदेव ने वर्षों पूर्व इस सत्य को अपनी लेखनी से प्रकट किया था। उन्होंने ऋग, यजुष, साम व अथर्ववेद के कतिपय विशिष्ट मंत्रों की आध्यात्मिक चिकित्सा के संदर्भ में महत्ता तथा इनकी प्रयोग विधि को उद्घाटित किया था। वैदिक मंत्र विद्या के रूप में यह आश्चर्यजनक एवं चमत्कारी रूप से उपादेय थी, पर आज अनुपलब्ध है। हालांकि वर्ष 1988 में यह दिव्य ग्रंथ एक परिजन के हाथों ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के शोध कर्मियों को प्राप्त हुआ था। तब इसको आधार बनाकर वेदों में मानव जीवन का स्वरूप एवं उसकी आध्यात्मिक चिकित्सा के रहस्य के शीर्षक से एक शोध कार्य भी कराया गया था। पर इन दिनों शोध कार्य भी संस्थान में नहीं है, परंतु जो कार्य कराया गया था उसके आधार पर बड़ी ही प्रामाणिक रीति से कहा जा सकता है कि वेद मानव जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा के आदि स्रोत हैं। इनमें केवल देह की पीड़ा को दूर करने की विधियां भर नहीं है, बल्कि मानसिक रोगों की निवृत्ति, दरिद्रता निवारण, ब्रह्म वर्चस्व व स्मरण शक्ति के वर्धन, घर परिवार की सुख शांति एवं सामाजिक यश सम्मान में अभिवृद्धि के अनेकों प्रयोग शामिल हैं। एक लघु आलेख में इन सभी के प्रयोग के विस्तार की व्याख्या तो संभव नहीं है, परंतु एक सामान्य प्रयोग की चर्चा तो की ही जा सकती है। यह चर्चा ऋग्वेद के दशम मंडल के 155वें सूक्त के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति धन लक्ष्मी से विहीन होकर जीवन यापन कर रहा हो, तो वह इस सूक्त के समस्त 5 मंत्रों का नित्य प्रातः स्नान करने के पश्चात 101 बार जप करे। इस जप से पहले एवं बाद में गायत्री महामंत्र की एक एक माला का जप आवश्यक है। वेद में प्रयोग अनेकों एवं विधियां असंख्य हैं। महाकाव्य एवं पुराण काल में इन विधियों एवं प्रयोगों का उल्लेख महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ। वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में जीवन की अनगिनत समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न प्रयोगों की सांकेतिक या विस्तार से चर्चा की गई है। आध्यात्मिक चिकित्सा के ये प्रसंग ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तांडेय ब्राह्मण,
तथा षड्विंश ब्राह्मण में भी पर्याप्त मिलते हैं। देवी भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नारद आदि पुराण में तो इनकी भरमार है। इस संदर्भ में सूत्र ग्रंथ भी पीछे नहीं है। यहाँ भी आध्यात्मिक चिकित्सा से संबंधित अनेकों प्रयोग विधियां मिलती हैं। कल्प सूत्र, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र एवं शुल्ब सूत्र में इस विषय पर इतनी प्रचुर सामग्री है जिसके आधार पर एक शोध ग्रंथ तैयार किया जा सकता है। ऐसी अनेकों सत्य घटनाएं हैं जो ऋषि भूमि भारत की आध्यात्मिक चिकित्सा के पुण्य प्रवाह की साक्षी रही हैं। आधुनिक बुद्धि भले ही इन्हें कल्पित कल्प माने, लेकिन जिन्हें भारतीय इतिहास के सच का ज्ञान है, जो रीत के प्रति आस्थावान हैं, वे इन्हें स्वीकारने में संकोच न करेंगे। जिस सत्य घटना का जिक्र यहाँ किया जा रहा है वह उत्तर वैदिक काल की है। उन दिनों वेद त्रयी की ही मान्यता थी। अथर्वण विद्याएं अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रयत्नशील थीं। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु बीमार पड़े। उनका दूसरा विवाह सत्यवती से हो चुका था और कुरुवंश के गौरव देवव्रत युवराज पद को त्याग कर भीष्म बन चुके थे। उनकी पितृभक्ति, महात्याग, कर्तव्यनिष्ठा एवं निरंतर सेवा मिलकर भी महाराज शांतनु को राहत नहीं दे पा रहे थे। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। मन की क्लांति एवं अशांति बढ़ती जा रही थी। महारानी सत्यवती भी घबराई हुई थी क्योंकि प्राणवान औषधियाँ निष्प्राण साबित हो रही थी और गुणवान वैद्य गुणहीन प्रमाणित हो रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महाराज शांतनु का जीवन बच पाएगा। सत्यवती ने अंतिम प्रयास के रूप में महर्षि व्यास का स्मरण किया। पितृभक्त भीष्म उन्हें आदर पूर्वक ले आए। व्यास ने स्थिति की संपूर्ण जानकारी ली और माता सत्यवती से कहा, माँ, यह कार्य कम से कम मेरे लिए तो असाध्य है। हाँ, परम तपस्वी महर्षि दध्यंग अथर्वण चाहें तो वे कुछ कर सकते हैं। व्यास की बातें सुनकर भीष्म उन्हें लेने के लिए उनके पास पहुँचे। पहले तो उन्होंने चलने से मना किया, पर बाद में महर्षि व्यास के अनुरोध पर तैयार हो गए। राजमहलों, राजपुरुषों एवं राजनीति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने वाले महर्षि अथर्वण का हस्तिनापुर आना किसी चमत्कार से कम न था। आते ही उन्होंने महाराज शांतनु को देखा और जोर से ठहाका मारकर हंसे। उनकी हंसी देर तक बिना रुके चलती रही। सभी उपस्थित जन चकित थे। तभी उन्होंने थोड़े से आक्रोशित लहजे में कहा, महाराज, दिखने में तो आपकी देह रोगी है, पर दरअसल आप प्रारब्ध के कुयोग एवं अपनी मनोग्रंथियों से पीड़ित हैं। समग्र उपचार के लिए आपको चिंतन शैली एवं जीवन क्रम बदलना होगा। शांतनु के आश्वासन देने पर उन्होंने अपनी चिकित्सा प्रारंभ की। इसमें औषधियों के कल्प थे तो मंत्रों के प्रयोग भी। कई तरह के ऐसे अनुष्ठान थे जिनके प्रभाव से शांतनु की देह एवं मन की स्थिति बदलने लगी। अथर्वण विद्या के प्रभाव को सभी देख रहे थे। इस घटना के साक्षी बने महर्षि व्यास ने उनसे कहा, ऋषवर, आध्यात्मिक चिकित्सा की आपकी विधियां चमत्कारी हैं। यह पुण्य प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए अथर्व वेद का प्रणयन आवश्यक है। अथर्वण के आशीर्वाद से अथर्व वेद रचा गया और सभी ने आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में वेद ज्ञानी गुरु का महत्व पहचाना। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।